नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने माध्यमिक विद्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रभु श्री राम भगवान के भारत के आदर्श है और महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि मुझे कुछ लिखना है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया और भारत ने एक ही चित्र है जिसके बारे में लिखा जा सकता है और वो चित्र है राम जी का, जो लिखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। 500 वर्षों का इंतजार जब समाप्त होता है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होता है। विपक्षी दलों के लिए लगता था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प था राम भक्तों का और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के आदर्श है, भारतीयता के प्रतीक है। जब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि मुझे कुछ लिखना है, ऐसा कौन सा आदर्श होगा जिसके बारे में मैं लिख सकूं, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने कहा कि भाई ये देश के अंदर, वर्तमान में दुनिया के अंदर, इस धरती में एक ही चरित्र है जिस पर लिखा जा सकता है और वह चरित्र राम का है। श्री राम पर लिखो। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर नगर निगम की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। बता दें कि यहां पर नगर निगम की टीम से लोगों की नोकझोंक भी हुई है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर नगर निगम की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ यहां पर बड़ा अभियान चला है। नगर निगम की परिवर्तन दल टीम में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया और उसे कब्जे से हटवाया। कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और सामान भी जब्त किया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम की टीम से लोगों की काफी नोकझोंक भी हुई है। नगर आयुक्त की पहल पर स्वच्छ अलीगढ़ स्वस्थ अलीगढ़ अभियान के तहत यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई और सड़कों को कब्जा मुक्त करवाया गया है। नगर निगम की टीम ने दुकानदारों के आगे लगे अतिक्रमण को हटाते हुए पैदल चलने और साथ ही लोगों को बड़ी राहत दी है। दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ भी यहां पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा हो गया है और घर की अचानक से ही दीवार गिर गई है। दीवार गिरने से मलबे में 5 लोग दब गए हैं, जहां पर 3 मासूम बच्चों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर घर की अचानक से ही दीवार गिरने से मलबे में 5 लोग दब गए, जिसमें महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और वहीं 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मासूम बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है और तीनों मासूम बच्चों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना में एक बुजुर्ग और एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है और 3 मासूम बच्चों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। दीवार गिरने की सूचना पर घायलों को मेडिकल 24 कॉलेज देखने पहुंचे, वहीं एसडीएम सदर विपिन भी पहुंचे हैं। तो इसके साथ ही यहां पर दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया है। एटा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज सुबह 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शिवराई गांव में एक दीवार गिर गया है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा, प्रशासन के लोग भी आए। घायलों को उपचार हेतु जरिए एम्बुलेंस जिला अस्पताल भेजा गया। इसमें कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति पति पत्नी हैं, उम्र काफ़ी ज़्यादा है, इनका देहांत हो गया है। 2 बच्चे जो ज़्यादा घायल हैं उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। एक बच्चा सामान्य रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके पर स्थिति सामान्य है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शिवराई गांव में एक दीवार गिर गया है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं।
खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर टायर के शोरूम में भीषण आग लग गई है और आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बता दें कि झांसी के गुरसराय कस्बे में देर रात एक बड़ी घटना घट गई। चौराहे पर जैन टायर्स नाम की दुकान पर अचानक से ही भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग से लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान के भीतर रखा टायर और मशीनरी और साथ ही कई सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर दुकान मालिक सचिन जैन मौके पर पहुंचे तो पूरा सामान आग की लपटों में घिरा हुआ था। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से विकराल रूप ले चुके आग को किसी तरह से काबू में किया और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। आग की जानकारी मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और साथ ही यहां पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटा हुआ है। आग लगी है, आप रात भर से यहाँ हैं। इसमें इन लोगों को कोई प्रशासनिक मदद मिलेगी? इसमें मुख्य रूप से तो इन लोगों को बीमा कंपनियां देती है लाभ, लेकिन जो भी स्थिति बनेगी, जो भी शासन से अनुमान होगा उसको हम देखेंगे। सर कितने बजे आ गए थे आप? 12:40 में हमें सूचना मिली थी तो मैं भी 1 बजे तक आ गया था और जब से लगातार हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं और CFO झांसी, 3 थाने की पुलिस यहाँ पे, गुरसराय, ककरभाई, गरौठा की पुलिस यहाँ पे मौजूद है और बिजली विभाग के कर्मचारी, हमारे नगर पालिका गुरसराय के कर्मचारी सभी मिल के संयुक्त प्रयास से करीब 5:40 में आग पे काबू पाया जा सका है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुआ, साथ ही साथ पास पड़ोस में ये आग को फैलने नहीं दिया गया। सचिन जैन। क्या हो गया? ये हमारी जैन टायर्स की दुकान है और इसमें 11 बजे करीबन आग लग गई है और इसका फायर ब्रिगेड, हम 12 बजे यहाँ दुकान पर आए, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, वो उपलब्ध नहीं हुई और उसके लिए हम लोगों ने आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे तक प्रयास किया और वो लोग कोई नहीं आए। हम लोगों ने उसको पानी से, बॉल से जो हो सके सुविधा, उसको हम लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिली और पुलिस सब पूरी प्रशासन साथ में रहा, लेकिन हम लोगों को कोई भी पानी की तरफ से या हमारी गरौठा में जो इसकी फायर ब्रिगेड है उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ और मेरा कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो आग लगी है, आप रात भर से यहाँ हैं। इसमें इन लोगों को कोई प्रशासनिक मदद मिलेगी? इसमें खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर पर हमला हुआ है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। झांसी में अपराधियों का खौफ लगातार इतना बढ़ता जा रहा है कि एक और युवक की दिनदहाड़े हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, तो दूसरी ओर नवाबाद थाना क्षेत्र में एक नामी डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी के कानपुर रोड स्थित संजीवनी अस्पताल में देर रात खौफनाक वारदात हुई और करीब 10 से 12 बदमाश अस्पताल में घुसे और डॉक्टर संदीप को बेरहमी से पीटने लगे। बदमाशों ने लात, घूंसों और डंडों से हमला किया, यहां तक कि चाकुओं से जानलेवा वार करने की भी कोशिश की। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और मरीज और तीमानदार दहशत में आ गए। पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर लावारिस हालत में पटाखों का जखीरा मिला है और 14 बोरियां पटाखे मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि लावारिस हालत में मिला है पटाखों का जखीरा और सरकारी किताबें भी मिली हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सरकारी किताबों से पटाखा फैक्ट्री में बनाया जा रहा था, इसकी आशंका जताई जा रही है और घर के बाहर पड़ा मिला है भारी मात्रा में अवैध पटाखा और गांव के एक व्यक्ति को दरवाजे पर 14 बोरी पटाखे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं बाहर से घर का दरवाजा बंद था
और गांव के दूसरे टोले पर मिले 2 बोरे सरकारी किताबें और इन्हीं किताबों के पन्नों से पटाखे बनाए जा रहे थे, इसकी आशंका लगाई जा रही है। और गांव में कई जगह पटाखे के काले कारोबार की बात भी अब सामने आई है। पुलिस ने पटाखों और किताबों के पन्नों को बरामद कर लिया है और साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है और घायल बदमाश का इलाज जारी है। बीटा 2 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाश के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, चोरी और लूट के 2 मोबाइल फोन भी बरामद की गई है। तो वहीं घटना में चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पकड़े गए दोनों बदमाश लूट और चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे और ग्रेटर नोएडा बीटा 2 थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्तियों तथा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान बीटा 2 पुलिस द्वारा नटमड़िया गोल चक्कर पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी जिसपे 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो तेजी से गाड़ी भगाकर भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इस पर उनमें से बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने ट्रेनिंग के दौरान सिखलाए हुए तरीके से जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्तियों तथा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान बीटा 2 पुलिस द्वारा नटमड़िया गोल चक्कर पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी जिसपे 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो तेजी से गाड़ी भगाकर भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इस पर उनमें से बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने ट्रेनिंग के दौरान सिखलाए हुए तरीके से जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 का भव्य आयोजन हुआ और कार्यक्रम का शुभारंभ देवी सरस्वती की वंदना से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे मोहन सिंह बिष्ट। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान पर अपना विचार रखते हुए कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान की ही नहीं देते, वो जीवन जीने का साहस, नैतिकता और साथ ही समाज सेवा की प्रेरणा भी देते हैं। ISRHE इन्हीं शिक्षकों का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की शिक्षा और विकास के लिए समर्पित किया है। उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि ISRHE शिक्षा और समाज सुधारों के क्षेत्र में एक अग्रणीय संस्था है और ये संस्था न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करती है, बल्कि सामाजिक उत्थान और राष्ट्र निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है और भीषण सड़क हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई है। संभल में भीषण सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और रोड पर जा रहे ट्रक से पीछे से बाइक टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों में 2 बदायूं के और 1 संभल जनपद का है और घटना गुनेर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर स्टेट हाईवे पर थाने के करीब ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि मजदूर होटल बंद करके रात को करीब 2 बजे अपने घर पर जा रहे थे और थाने के करीब तेज रफ्तार बाइक पीछे से ट्रक से टकराई और स्थानीय लोग और पुलिस ने घायल बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं डॉक्टरों ने सभी तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देर रात सड़क हादसा हुआ है, क्या है सब पूरी जानकारी है? रात करीब 2 बजे करीब जो है वो यहाँ गुन्नौर राह पर जो है एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर जो है 3 व्यक्ति जो है वो मृत अवस्था में गुन्नौर CHC पर लाया गया और फिर इनका जो है हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद इनको जो है भेज दिया गया। देर रात सड़क हादसा हुआ है, क्या है सब पूरी जानकारी है? रात करीब 2 बजे करीब जो है। खबर यूपी के शामली से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है और मुठभेड़ में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शामली जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, तो वहीं इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और ये मुठभेड़ कंधाल क्षेत्र में हुई है,
जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शातिर बदमाश व्यापारी को लूटने की फिराक में घूम रहे हैं, तो वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्धों को रोकने की कोशिश की। तभी बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ही अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने 2 तमंचा, कई जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसे बदमाश घटनाओं को लगातार अंजाम देते थे। इसके साथ ही पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। कि आज हमारी एसओजी टीम को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कांदला में कोई व्यवसायी हैं जिनको लूटने की फिराक में सहारनपुर की तरफ से बदमाश आने वाले हैं। इन्होंने इस जानकारी को साझा किया थाना कांदला की पुलिस को, और दोनों टीमें एसओजी तथा एसएचओ कांदला की टीम द्वारा, ये आल्दी की पुलिया है, यहाँ पे इन्होंने घेराबंदी करी थी। इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई कि वो दोनों बदमाश वो इधर नहर से ही जाने वाले हैं। इस सूचना पे इसी पुल के आसपास इन लोगों ने घेराबंदी करी थी। एक मोटरसाइकिल सवार जब आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने हमारे पुलिस के ऊपर फायर किया है। कि आज हमारी एसओजी टीम को एक जानकारी प्राप्त। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।